हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। तो हम लोग फिर से एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं, अगला सेशन, जो कि आज हम लोग बात करने वाले पॉलिटिकल सेशन जो है। तो जो कि हम लोग देखे थे कल बीपीएससी का जो पेपर था, बीपीएससी प्रीलिम्स था, 68वीं बीपीएससी, 68 बीपीएससी, उसका पेपर आप लोग देखे, सोल्यूशन देखे होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। आज हम लोग बात करने वाले पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस जो कि जो कि जो कि हम देखेंगे। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के पार्लियामेंट सुधार, 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल्कन प्लान जो था किस अधिनियम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा, बाल्कन प्लान जो है वो 1947 के भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ये तो आप लोग पता ही होगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, रेडक्लिफ, लॉरेंस, माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इनमें से जवाहरलाल नेहरू, अब श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन। नेहरू तो होंगे नहीं, सरदार वल्लभ पटेल होंगे नहीं, माउंटबेटन होंगे नहीं। इसके सही आंसर है, इसका सही आंसर है, क्या पूछ रहा है? श्री राजगोपालाचारी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, श्री राजगोपालाचारी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थीं? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। तो कहा जा रहा है कि संघ द्वारा स्थापित संघ की विशिष्ट शक्तियां क्या किसको दी गई थी? कि संघीय विधान पालिका को दी गई थी, या प्रांतीय विधान पालिका को दी गई थी, या यहाँ पर क्वेश्चंस को दिया जा रहा है कि गवर्नर जनरल को दी गई थी या प्रांतीय गवर्नर को दी गई थी। तो इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को दी गई थी। किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? कहा जा रहा है कि जब क्या होता है कि जब इंग्लैंड में उद्योगपतियों द्वारा अनेक प्रकार के आग्रह किए जाते हैं कि जो एकाधिकार व्यापार करने का उसे समाप्त किया जाए, किसी और अन्य कंपनियों को भी वहां पर व्यापार करने के लिए अनुमति दी जाए। तो उसके लिए तो कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, या 1833 का चार्टर अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा कि 1858 का या 1813 का। तो इसका सही आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। और इस 1813 का चार्टर अधिनियम ये भी प्रावधान किया गया था जो ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति दे दी गई, वो जाकर अपने धर्म को प्रचार प्रसार करें। और साथ ही यह भी कहा गया शिक्षा पर प्रतिवर्ष क्या होंगे? वर्ष 1 लाख रुपए खर्च होंगे। कितने लाख? 1 लाख रुपए खर्च होंगे, 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1813 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था शुभ आरंभ की गई? तो 1860 में, 1846 में, 1833 में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1860 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? ये कहा जा रहा है कि
किस अधिनियम, हमने क्या कहा था, जब संविधान की शुरुआत होती है तो वो क्या होता है कि संविधान की शुरुआत होने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि पहले संविधान मतलब कि हम लोग जब नियम आते हैं तो पहला संविधान आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि इससे प्रावधान किए गए थे कि वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के लाने के पीछे मुख्य कारण यह था कि वहाँ पर जो जब कंपनियां क्या थी, कंपनियों में अधिक भ्रष्टाचार फैल चुके थे। उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या किया गया, कुप्रशासन को रोकने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसमें अनेक प्रकार के प्रावधान थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी। वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उस कमियों को दूर करने के लिए, मतलब कि सॉरी, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कौन सा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कौन सा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस अधिनियम, किस उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। तब एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है, इसमें कहा जाता है कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसका सही आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल शिक्षा विभाग सौंपा गया था, किसे, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का शिक्षा विभाग सौंपा गया था। तो बताइए, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 9 क्वेश्चन नंबर, अंतरिम सरकार 1946 जो अंतरिम सरकार बनी थी ने मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है। जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम सदस्य सम्मिलित है, लेकिन इनसे बताना है कौन से सदस्य हैं जो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है। तो जागेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली खां, रफ़ी अहमद किदवई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रफ़ी अहमद किदवई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो हम इसे एक अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपको दिया जा रहा है। इसका कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसकी कल शुरुआत की जाएगी। तो लिखित संविधान क्या होता है कि ये कहा जा रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। लिखित संविधान जैसे कि जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर, क्या तभी तो हम लोग संविधान के ऐतिहासिक भाग पढ़ रहे हैं, कैसे विकास हुआ था, विकास यात्रा पढ़ रहे हैं, संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा। उसके साथ ही जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चलेंगे तो संविधान की निर्माण क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है, संविधान क्या होता है, लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं, क्या अलिखित संविधान जो होता है लिखा हुआ नहीं होता है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, उसका आंसर ने यह एक अभ्यास प्रश्न के तौर पर आप सबको दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, आप धन्यवाद।